जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। रेलवे ग्रुप डी की एक पोस्ट है जिसका नाम है असिस्टेंट CW। इसकी सैलरी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि यदि आप रेलवे ग्रुप डी से असिस्टेंट CW की पोस्ट पर फाइनली तरीके से सेलेक्ट हो जाते हो तो आप पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी, आपको कौन कौन से अलाउंसेज मिलेंगे, इन सभी के बारे में बिल्कुल डिटेल से और सिस्टमेटिक तरीके से इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ओवरऑल ये वीडियो आप सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहले हम इस पोस्ट की जो बेसिक जानकारी है वो देख लेते हैं कि रेलवे में जो असिस्टेंट CW है इसके संबंध में बेसिक जानकारी क्या है। सबसे पहले तो देखी जाए तो ये एक 1800 ग्रेड पे की जॉब है और इसका लेवल फर्स्ट रहता है, पे बैंड भी फर्स्ट रहता है और इसका जो पे स्केल है वो 5200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये तक रहता है। वहीं यदि हम इसके बेसिक पे की बात करें तो इनका जो बेसिक पे है वो 18,000 रुपये से लेकर कितना रहता है, 56,900 रुपये तक रहता है। ये बिल्कुल बेसिक जानकारी है किसके बारे में, रेलवे असिस्टेंट CW की पोस्ट के बारे में, जो कि ऑलमोस्ट हर एक कैंडिडेट को पता होनी चाहिए। अब हम डिटेल से डिस्कस करते हैं कि इनको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी, इनको कौन कौन से अलाउंसेस मिलेंगे, इन सभी के बारे में, और वो भी सिस्टमेटिक तरीके से। देखो, जैसे आप CW की पोस्ट पर फाइनली तरीके से सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपका जो पहले महीने का बेसिक पे है वो रहने वाला है 18,000 रुपये। ये आपका स्टार्टिंग का पहले महीने का बेसिक पे 18,000 रुपये। उसके बाद में आपको मिलेगा DA, जिसको हम DNS अलाउंस बोलते हैं, महंगाई भत्ता बोलते हैं, जो कि फिलहाल में 53% है। ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, बढ़ता रहता है। ये साल में 2 बार बढ़ता है, एक बार जनवरी में और दूसरा जुलाई में। अब ये कितना बढ़ता है ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन एवरेज मानकर चलो कि साल में ये 5 से 8% के बीच में बढ़ता है और एक बार में ये 2 से 4% के बीच में बढ़ता है। अब फिलहाल में लगभग 3% या 4% के अकॉर्डिंग ये लगातार बढ़ता रहा है। तो यदि हम 18,000 रुपये का यदि 53% निकालते हैं तो ये निकल कर आता है 9,540 रुपये। ये आपका DA हो गया फिलहाल वर्तमान समय के अकॉर्डिंग, जिसको महंगाई भत्ता भी बोलते हैं। उसके बाद हम HRA के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसको हम हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं। देखो, हाउस रेंट अलाउंस डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। यदि आपको रेलवे के द्वारा रहने के लिए बिल्कुल फ्री में घर प्रोवाइड करवाया गया है तो उस स्थिति में आपको HRA नहीं मिलने वाला। लेकिन यदि आपको रेलवे घर नहीं प्रोवाइड करवा रखा, आप अपना खुद का रेंट पर मकान लेकर रह रहे हो या फिर आप अपने खुद के घर में रह रहे हो, तो इस स्थिति में आपको HRA मिलने वाला है। HRA का सिस्टम है 10%, 20% और 30%। यदि आपकी पोस्टिंग बिल्कुल गांव में है तो आपको 10% HRA मिलेगा। यदि आपकी पोस्टिंग बिल्कुल बड़े शहरों में है, जो भारत के बड़े शहर जैसे मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, इनमें है, तो आपको 30% HRA मिलेगा। और जो बीच के कैटेगरी के शहर हैं उनमें आपको 20% HRA मिलेगा। तो यदि हम 18,000 रुपये का 10% निकालेंगे तो 1,800 रुपये बनेगा, 20% 3,600 रुपये बनेगा और 30% 5,400 रुपये बनेगा। तो यहाँ पर हम HRA कैलकुलेट कर रहे हैं 20% के अकॉर्डिंग, मतलब 3,600 रुपये हमने यहाँ पर HRA माना है। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के मिलेंगे आपको 1,377 रुपये। इसके अलावा नाइट ड्यूटी अलाउंस के आपके बनेंगे 1,364 रुपये। ये जो अमाउंट है वो थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। जैसे सपोज डेट आप कुछ महीनों में ज़्यादा नाइट ड्यूटी कर लेते हो तो आपका ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। यदि किसी महीने में आप थोड़ा कम नाइट ड्यूटी करते हो तो आपका ये कम होगा। अब ये नाइट ड्यूटी आप कितनी करोगे ये डिपेंड करता है। देखो, आपको जो फिक्स है वो तो करना ही पड़ेगा। जैसे एक महीने में आपको लगभग 10 दिन नाइट ड्यूटी करनी होती है तो वो तो आपको करनी ही पड़ेगी हर हाल में। बाकी सपोज डेट आपका कोई दोस्त था, वो गांव चला गया, आप उसकी जगह नाइट ड्यूटी कर रहे हो, या फिर आप गांव चले गए, आपकी जगह आपका कोई दोस्त या जानकार नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, तो इस स्थिति में ये थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, बाकी बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो 1,360 रुपये आपके नाइट ड्यूटी के बनेंगे। तो इस तरीके से टोटली कुल मिलाकर इन सभी अलाउंसों को मिलाकर आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनती है 33,881 रुपये, जो कि एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट है। अब इसमें कुछ कटौतियाँ होती हैं, जैसे सबसे पहले आपका NPS कटेगा।
एनपीएस का सिस्टम क्या होता है? देखो, जिस दिन आपकी जॉइनिंग होगी उसी दिन गवर्नमेंट के द्वारा आपका एक एनपीएस अकाउंट खोला जाएगा। आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 10% आपकी ग्रोस सैलरी में से काट कर आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 14% जितना अमाउंट गवर्नमेंट अपनी खुद की तरफ से आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी। तो ओवरऑल हर महीने आपके एनपीएस अकाउंट में कितना ट्रांसफ़र होगा? टोटल 24%, 10% जो आपका कटा, 14% जो गवर्नमेंट ने आपको प्रोवाइड करवाया। अब इस पर आपको लगभग 10% के अकॉर्डिंग ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा और जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे तो विद इंटरेस्ट के साथ ये आपको वापस मिल जाएगा। तो ये 2,754 रुपये जो आपके एनपीएस के कटेंगे, ये आपका एक तरीके से फ्यूचर सेविंग हो रही है जो विद इंटरेस्ट के साथ आपको वापस मिलने वाले हैं। इसके अलावा एक डिडक्शन होगा एस नाम से, जिसके 75 रुपये कटेंगे। रेलवे इंश्योरेंस के 30 रुपये कटेंगे। टोटल कुल मिलाकर कटौती होगी 2,859 रुपये की। ये आपकी कटौती होने वाली है और आपकी पहले महीने की जो ग्रोस सैलरी है वो बनी है 33,881 रुपये, जिसमें 2,859 रुपये कट गई। कट पिट कर आपके पहले महीने अकाउंट में ट्रांसफ़र होने वाला जो अमाउंट है वो रहेगा लगभग 31,022 रुपये। ये मिनिमम है, इससे ज़्यादा ही मिलेगा आपको पहले महीने में कट पिट कर, बाकी कम से कम 31,000 रुपये तो रहने वाला ही है। तो ओवरऑल ये पूरा वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं हम इसी तरीके से एक दूसरे बहुत ही बेहतरीन से शानदार से वीडियो के साथ।